नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप सभी देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण लीला प्रचलित हैं। श्री भगवान हरि के अवतार कृष्ण के बारे में जो लोग जितना जानते हैं, उनके मन में उनके बारे में जानने की उतनी ही ज़्यादा इच्छा जगती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भगवान श्री कृष्ण की कथा जानते होंगे। आप सभी को उनके विश्व भर में प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में भी जानकारियां होंगी। लेकिन आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको कृष्ण के अद्भुत मंदिरों नहीं बल्कि कृष्ण के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कहीं सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए रुक करते हैं श्री कृष्ण से जुड़े अनसुने रहस्यों की ओर। कृष्ण अलौकिक हैं और इनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को भी अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। लेकिन कृष्ण के दिव्य रंग को लेकर सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर कृष्ण का रंग काला होने के बाद भी नीला क्यों दिखाई देता है। तो आपको बता दें, अक्सर आपने यह देखा होगा कि श्री कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीले रंग का दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता रहा है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव से राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वो नीले थे। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी तो उन्होंने जहर वाला दूध पी लिया था। तब कृष्ण मरे नहीं बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। वहीं कृष्ण के रंग को लेकर एक और मान्यता के अनुसार कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा, जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कहा जाता है कि कालिया नाग के जहर से उनका रंग नीला पड़ गया। अब बात करते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। कृष्ण और राधा को लेकर सबसे ज्यादा जो सवाल चर्चित है वो यह है कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। वो राधा जी से इतना प्रेम करते थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि कृष्ण राधा के ही ना हो सके। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है। लेकिन हम जब भी श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में एक यही सवाल आता है कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। तो आपको बता दें, श्री कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोलकर गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए और राधा भी कभी द्वारका नहीं गई। वहीं आपको बता दें, रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी। भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। एक मत यह भी कहता है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय पर दृढ़ रही। साथ ही एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की गंध। दर्शकों, आप सभी भगवान कृष्ण से जुड़े इस रहस्य के बारे में बेहद ही कम जानते होंगे, जिसको लेकर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध से श्री कृष्ण गुप्त अभियानों में छिपाने का उपक्रम करते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यही गंध द्रौपदी में भी थी। लोगों का मानना है कि इस खूबी के कारण ही कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन की थी और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कुछ लोग उसे अष्टगंध भी कहते थे। भगवान कृष्ण की पत्नियां। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,100
पत्नियां थीं, लेकिन यह बात गलत है। श्री कृष्ण की केवल 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री कृष्ण की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे नरकासुर के यहाँ बंधक बनाई हुई थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया था। जो सभी महिलाएं किसी की माँ, किसी की पत्नी और किसी की बहन थी, जिनको नरकासुर अपहरण कर अपने यहाँ बंदी बनाकर रख चुका था। सभी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। भगवान श्री कृष्ण मार्शल आर्ट के जन्मदाता। आपको बता दें, मार्शल आर्ट के जन्मदाता भगवान कृष्ण थे। दरअसल मार्शल आर्ट का आविष्कार उन्होंने किया था। इस विधि से भगवान श्री कृष्ण ने चारों और अन्य कई दैत्यों का वध किया था। उनकी उम्र 16 की थी जब उन्होंने मथुरा के राजा का शरीर अपनी हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का आविष्कार भारत के क्षेत्रों के वनों में किया था। हालांकि इस विधि को अगस्त मुनि में भी प्रचारित किया गया था। भयंकर सेना और प्रलयकारी सेना बनाने के लिए श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट की नींव रखी। यह विद्या चीन, जापान और बौद्ध क्षेत्रों में काफी फली फूली। आज भी ये विद्या केरल और कर्नाटक में बेहद प्रचलित है। आखिर क्यों कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने को कहा? दरअसल महाभारत के युद्ध में कृष्ण की 2 अहम भूमिकाएं थी। पहली यह थी कि वे पांडवों को जीत तक पहुंचाना चाहते थे, और वहीं दूसरी यह थी कि वे महाभारत के युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। दोनों में ही कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं नियम तोड़े जा रहे थे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो निहत्थे कर्ण को मार दे। ऐसा करके कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म किया। अर्जुन चाहता था कि वह लोगों के बीच बहुत बड़े और महान योद्धा के रूप में जाना जाए, जबकि निहत्थे कर्ण को मारकर उसका यह सपना चूर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव जैसी जगहों पर बीता था। कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त करवाया और जनता के अनुरोध से मथुरा का राजभार संभाला था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास बनाया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी के पास गए, तो गांधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण जी को अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण बताते हुए श्राप दे दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। इस श्राप के बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। जिसके बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। श्राप के प्रभाव से भगवान कृष्ण वन में पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी जरा नामक बहेलिया ने भूल वंश भगवान कृष्ण को हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया। बाण भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, भगवान कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपने शरीर को त्याग दिया। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु 119 वर्ष आयु में हुई थी। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय भी श्री कृष्ण की देह पूर्ण रूप से नौजवान समान थी और उनके शरीर पर एक भी सफेद बाल नहीं था और उनकी देह पर भी किसी प्रकार से कोई झुर्रियां नहीं पड़ी थी। इसी के साथ दर्शकों, श्री कृष्ण से जुड़े रहस्यों में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नवरोशन टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।